प्यारे बच्चों, बात करते हैं आपसे हम 12.1 क्विक चेक की। और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल किया जा रहा है प्यारे बच्चों कि वाई इज़ नाइट्रोजन गैस यूज्ड इन फूड पैकेजिंग। नाइट्रोजन गैस को हम फूड पैकेजिंग में क्यों यूज़ करते हैं? तो आपको पता है ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्शन कर जाती है। ऑक्सीजन इन एयर इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन स्पॉइल फूड क्विकली। यानी कि ये फूड के साथ रिएक्शन करके फूड को स्पॉइल कर सकती है। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो स्पॉइल फूड, यानी कि ऑक्सीजन के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो फूड को स्पॉइल करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम कह सकते हैं कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड स्पॉइल करेगा। ठीक है। नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस। ना तो नाइट्रोजन डायरेक्ट फूड को ख़राब करती है, तो ना तो नाइट्रोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। ठीक है। इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको पता ही है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। जबकि हम अगर ऑक्सीजन की तरफ देखें तो ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। हैंस नाइट्रोजन इज़ वेरी अनरिएक्टिव, तो इसलिए हम नाइट्रोजन को अनरिएक्टिव सोचते हैं। सो इट कैन नॉट स्पॉइल फूड एंड इट इनहिबिट द वर्किंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वर्किंग को भी रोक देती है। सो दैट्स इज़ वाई इट इज़ यूज एज फूड पैकेजिंग एंड द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ प्रिजर्व्ड। और इस तरह से फिर हम इसको फूड पैकेजिंग में यूज़ करते हैं और क्वालिटी ऑफ फूड को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि सेव कर लेते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है कि बोथ कार्बन मोनो एंड नाइट्रोजन गैस हैव ट्रिपल बॉन्ड्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। why do why do you think कार्बन मोनो इज़ मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन? अब जैसा कि हमें पता है कि कार्बन मोनो में भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन में भी होता है, मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया भी था। तो कार्बन मोनो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? कार्बन मोनो इज़ अनसिमेट्रिकल पोलर मॉलिक्यूल। कार्बन मोनो में आप देख सकते हो कि जब ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक जगह पे कार्बन होता है और दूसरी जगह पे जो है वो ऑक्सीजन होता है। तो जब दोनों एटम्स डिफरेंट हों तो उसको अनसिमेट्रिकल कहते हैं। और डेफिनेटली नाइट्रोजन जो है वो सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन दोनों एटम जो हैं वो क्या हैं, सेम है, तो ये सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लफ्ज़ आपको समझ में आने चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी सिमेट्रिकल होती है, आपको पता है आंखें दो हैं, दोनों दोनों एतराफ़ में एक जैसी हैं, नाक के दो हिस्से हैं, ब्रेन भी दो होते हैं अंदर से भी देखा जाए ना, फिज़िकली हाथ भी हमारे इधर से उधर से दोनों सेम होते हैं, तो वी आर ऑल्सो सिमेट्रिकल लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको। सो हैंस नाइट्रोजन इज़ नॉट अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू द हाईली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाते हैं, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाते हैं। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये आप मेरे पिछले चैप्टर में जो हैलोजेंस वाला चैप्टर है उसके अंदर मैंने बताया था, उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लिखें न्यूक्लियोफाइल स्पेस जीएस एकेडमी तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद वाइल कार्बन मोनो इज़ बीइंग पोलर कैन रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स, हैंस कार्बन मोनो इज़ मोर रिएक्टिव। तो बस यहाँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की स्टोरी बता दो और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की स्टोरी बता दो, सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सवाल किया जा रहा है कि अमोनियम सॉल्ट है हमारे पास, दैट इज़ अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये दो अमोनियम सॉल्ट हैं। ठीक है। आर कॉमनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। वाई आ फार्मर वुडंट ट्रीट फील्ड विद अमोनियम फर्टिलाइजर एट द सेम टाइम यूजिंग द लाइम। अगर वो लाइम यूज़ कर रहा है तो वो फिर अमोनियम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? वट वुड बी द केमिकल रिएक्शंस? तो देखो, अगर वो लेट्स से दैट कि अगर अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर रहा है और लाइम यूज़ कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, अमोनिया गैस उड़ जाएगी और वाटर बन जाएगा। तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो एक सॉल्ट है जो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट पानी में मिक्स हो जाता है और अमोनियम रेडिकल्स वगैरह पौधा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो लाइम डालने से क्या होगा कि रिएक्शन हो जाएगा लाइम का और अमोनियम सॉल्ट का, तो दैट्स वाई दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इस वजह से लाइम वाले खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फॉर एग्जांपल अमोनियम फर्टिलाइज़र लाइक अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट नहीं डाले जाएंगे। ठीक है। इट इज़ बिकॉज अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद द लाइम टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, थस अवेलेबिलिटी ऑफ अमोनियम फर्टिलाइज़र डिक्रीजेज फॉर द प्लांट्स। तो अमोनियम फर्टिलाइज़र क्या हो जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहिएगा, अभी सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।